हमारे बचपन में हमारी बर्थडे पार्टीज़ में लिया जाता है, हमें शादियों में लिया जाता है, हमें सेलिब्रेशंस में लिया जाता है, बट हमें फ्यूनरल्स में नहीं लेके जाते। इन थेरेपी और एबल टू प्रोसेस इट, क्राई बेटर, टॉक अबाउट इट कुड बी एनीथिंग। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट अब मेरा पार्टनर नहीं है तो मेरी फिनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा। आई वुड ओनली एंड ओनली टेल पीपल दैट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज टू गो थ्रू, बट फर्स्ट फिगर आउट what was that person giving you. मैं बात करना चाहूँगा about losing someone in life. When you lose someone who is dear to you, so how are you supposed to cope up जब ऐसे phases आता है life में? It's very hard. Of course, depending from individual to individual कि कैसा उनका रिश्ता रहा है आपसे, क्या है वो आपके, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें. So when we lose someone, we first let's talk about losing someone to death. हम उसको पहले बात करते हैं because जब हम सोचते हैं losing तो we think of that thing the first thing. Now when we lose someone to death, first of all we all have to have this new understanding with death. हमारे बचपन में हमारी बर्थडे पार्टीज़ में लिया जाता है, हमें शादियों में लिया जाता है, हमें सेलिब्रेशंस में लिया जाता है, बट हमें फ्यूनरल्स में नहीं लेके जाते। जबकि द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ। शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, रह सकती है, नहीं रह सकती, सेलिब्रेशन हो सकता है, बट डेथ तो सबकी होनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस वी हैव टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद डेथ. इट इज़ नॉट समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, एवरीबडी हैज़ टू गो देयर. सो वो थोड़ा सा हो जाएगा नंबर वन. नो नंबर टू, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु आर वी टॉकिंग अबाउट. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एज पीपल, देन थोड़ा सा लोगों को जल्दी एक्सेप्टेंस आती है, ग्रीफ कम रहता है. लेकिन अगर हम यंग में देखते हैं तो वहाँ पर हमें लगता है इतनी सारी चीज़ें रह गई थी करना, या व्हाट एम आई गोइंग टू डू, और आई एम टू यंग टू लूज समबडी. So I would only and only tell people that it is a difficult phase to go through, but first figure out what was that person giving you, how were they making you feel, can you work on those things. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर मुझे सिक्योरिटी देते थे, प्रोटेक्ट करते थे. नाउ यू आर एन अडल्ट, कैन यू डू ऑल दैट फॉर योर सेल्फ? येस आई कैन. तो वो ग्रीफ थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन अगर मेरे फादर मुझे प्रोटेक्ट करते थे, सिक्योरिटी देते थे, और मैं अपने पे वो काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो हमेशा ग्रीफ में ही रहूँगी. I will always be there. So I need to figure out what was that person giving me. If my partner, what were they providing me? Can I do that for myself? Or can I ask somebody's help? जब मैं वो चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वही एक सोल्यूशन है. एंड गिविंग इट टाइम. अगेन ग्रीफ स्टेजेस में आता है. ग्रीफ ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो चल. अक्सर आई टेल पीपल दैट वो जो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट होता है. कुछ में 14 दिन होता है, कुछ में 11-13 दिन. जो तो तब क्या होता था, अब आपके घर पे बहुत रश होता है, आप बहुत फॉर्मेलिटीज़, अब डूइंग्स में लगे हुए हैं, ये भी करना है, ये. जब वो ख़त्म हो जाता है ना, दैट इज़ द टाइम द ग्रीफ हिट्स यू एक्चुअली, बिकॉज अब करने को बचा नहीं है कुछ. आप बैठे हैं एंड यू आर मिसिंग दैट पर्सन अराउंड यू. सो आई गेस दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टेप बाय स्टेप. मे बी आज नहा लो, कल बाल बना लो, थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, 4 लोगों से उनके बारे में बात करो. देयर इज़ दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट इन वेस्ट, हमारे यहाँ पे नहीं है, कि लोग अपनी डेथ के बारे में बात करते हैं. हाउ डू आई वॉन्ट माई फ्यूनरल. अच्छा. Yeah, like you talk to your parents, you talk to, your loved ones. And once I told my dad, I said, Papa, if I pass away, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी बॉडी को कश्मीर लाए और कश्मीर में दफनाएं. Why you talking like that? तो फर्स्ट why you talking like that? क्या तरीका है ये? कौन करता मरने की बातें? मैंने कहा बट मरने की बातें क्यों नहीं करनी चाहिए, मरना तो सबको ही है ना. किसी ने बोला तो आर यू वेटिंग फॉर माई डेथ? आई एम लाइक पापा, आई एम जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू दैट अगर कुछ हो जाता है तो आप मुझे कश्मीर ले आना, वहाँ दफना देना. बट इट वॉज अ वेरी बिग डील फॉर हिम. लेकिन यही चीज़ आप वेस्ट में करते हैं. दे एक्चुअली टेल यू हाउ टू सेलिब्रेट मी आफ्टर माई डेथ. Do I want you to cry? Do I want you to be sad? Do I want you to be upset? Do I want you to give my property to somebody? What do I want you to do with my clothes, with my jewelry, with my other things? वो बात करते हैं. And when the person passes away, you start doing those things for them. It brings you more joy.
लेकिन अगर हमारी बात ही नहीं हुई होती है कभी डेथ के बारे में, तो आपकी काफ़ी अनसेट चीज़ें रह जाती है। आप उनको अपने हिसाब से कर रहे होते हैं और आपको तो दुःख है, आप दुःख में ही जी रहे होते हैं। तो उनका तो नहीं हुआ। सो आई गेस दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स हाउ यू कैन डील विद योर लव्ड वंस डेथ। एट द सेम टाइम आई वुड टेल पीपल दैट प्लीज़ सीक थेरेपी। इस वाले में टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो ना भी करे कोई बात नहीं, बट इस वाले में मैं चाहती हूँ लोग थेरेपी करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे लोग रोने लगते हैं, पीपल गेट अनकंफर्टेबल, मत रो मत रो मत रो, ऐसे करने लगेंगे। सो इन थेरेपी यू आर एबल टू प्रोसेस इट, क्राई बेटर, टॉक अबाउट, यू नो, इट कुड बी एनीथिंग। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट अब मेरा पार्टनर नहीं है तो मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा। पीपल माइट रेडिक्यूल यू फॉर इट, शेम यू फॉर इट, बट अ थेरेपिस्ट वुड अंडरस्टैंड, दे आर अनबायस्ड, you might be able to talk about it and figure it out अब मैं क्या करूँ. So I guess a lot of things are there people need to understand when it comes to death. Now अगर हम करेंगे बात losing someone to somebody else, जैसे लोग ब्रेकअप्स में होते हैं, तो ब्रेकअप्स में जब बात होती है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप इज बिटवीन टू इक्वल इंडिविजुअल्स, टू अडल्ट्स में। और हैविंग सेड दैट, अगर वो कभी बदल जाते हैं तो आप उसको उनके अगेंस्ट होल्ड नहीं कर सकते। You know, you can't hold it against them. So you need to have an acceptance that if one of the partner does not want a relationship, I need to respect it. It is difficult, it is not easy. आपको दुख लगेगा, बुरा लगेगा, but without किसी और इंसान की मर्जी के आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? इट इज़ लाइक आप किसी को बांध के रख रहे हैं, बंद व मजदूर थोड़ी रखना है। यू नीड एन इक्वल पार्टनर हु लुक्स अप टू यू एंड यू लुक अप टू देम। और अगर वो नहीं चाहता है तो आप क्या करेंगे? सो दैट इज़ वन थिंग, हैविंग दैट एक्सेप्टेंस। सेकेंड, वी ऑल डिजर्व टू बी लव्ड, to be celebrated, to be accepted. Why should I be in a relationship where I'm not loved, accepted, celebrated? Right. I deserve much more than that. तो वो भी easy कर देता है ब्रेकअप से बाहर आने के लिए, है ना? थर्ड थिंग, डोंट एवर कंपेयर करते हैं लोग कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, उसके पास क्यों मेरे पास क्यों नहीं। देयर इज नो कंपैरिजन, बिकॉज जैसे मैं कहूँगी, मैं जम्मू में पली बड़ी हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बावजूद भी हमारे स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, और मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है ग्रेजुएशन में। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट अकॉर्डिंग टू जम्मू आई वॉज ए टाइप स्टूडेंट, लाइक A+ थी मैं, एंड एवरीबडी वुड बी लाइक अरे कितने अच्छी है पढ़ने में, ये है वो है। बट व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माई कॉलेज, आई वाजंट एबल टू टॉक बिकॉज हर कोई इंग्लिश में बात करता था। एंड नाउ अब अगर मुझे बोलेंगे कि आप जो दिल्ली में पला बड़ा है, DPS में पढ़ाई की है उसने, बचपन से इंग्लिश बोला है, उसके साथ मैं अपने आप को क्या कंपेयर करूँ? वो तो कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज उनका अपब्रिंगिंग ही अलग है और मेरा अपब्रिंगिंग अलग है। मुझे अपनी जर्नी देखनी है कि मैं ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, अभी मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के साथ काम करती हूँ। दैट इज़ एन अचीवमेंट। तो हाउ कैन आई से दैट नहीं वो उसके पास इसलिए चला गया बिकॉज इफ आई कुड, it is not all about that. There is no comparison in qualities and all. It is just where a person feels comfortable, they go there. It can be unhealthy comfortable, but it is comfortable for them. So there was an issue, that is the reason you are not together. So वो comparison करना बंद कर दे। फोर्थ, स्टॉक मत करो अपने एक्स को यार, प्लीज़। यू नो, पीपल टेल मी कि मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया, मैं वेब चेक इन करके उसकी स्टोरीज देखती हूँ या देखता हूँ। I'm like इतना टाइम क्यों है, बट ठीक है। सो प्लीज़ जितना स्टॉक करोगे उतना फोमो बढ़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। आई डोंट टेल पीपल गो कोल्ड टर्की, एकदम कट कर दो सारा, डू इट, बट इट शुड नॉट बी दैट इट इज कॉस्टिंग यू समथिंग, योर मेंटल पीस। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू टॉक अबाउट। एंड देन लास्टली आई वुड से कि अगर आपको किसी से ओवर करना है, अगर आपको उनसे इन्वेस्ट टाइम इन योर सेल्फ बेटर। नोबडी इज़ परफेक्ट। अगर मेरे में एक प्रॉब्लम है तो दूसरे में 10 भी हो सकती है, अगर उनमें एक है तो मेरे में भी तो 10 हो सकती है। वाई नॉट आई लर्न कि वट वॉज मिसिंग, वट डिड आई डू रॉन्ग देयर, चाहे गलत चॉइस की, चाहे रेड फ्लैग्स नहीं देखे, हाउ अबाउट आई चूज टू वर्क ऑन दैट।
if you do that, it will get easy for you to get out of it. So I guess these will be few things I would tell people to take care of. Yes. अगेन कुछ हमारे हेल्थ लाइफ Yay. के लॉयल Can I sit कमेंटर्स on हैं this? या यू कैन सिट Okay. ने कुछ यू नो थोड़े अपनी तरफ से सवाल हमें दिए हैं, इसका हमने चिट बना के रखा है, तो प्लीज. Yay. How to get over with self-blaming disorder. बाप रे, कोई डिसऑर्डर नहीं है ये, लेकिन हाँ, सेल्फ ब्लेमिंग से हम कैसे, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस फैमिली में पले बड़े हैं, हाउ वर यू ट्रीटेड, वर यू क्रिटिसाइज्ड फॉर एवरीथिंग. जैसे तुमने ये गलत किया तभी ऐसा ये हो गया, तुमने होमवर्क नहीं किया तभी तुम्हें मार पड़ी, तुमने खाना नहीं खाया तुम्हें ये हो गया, तुम अच्छे से सोए नहीं इसलिए बुरा सपना आया. यू नो ऑल दीज थिंग्स वी सी इन कंसिडरेशन दैट हाउ हैव यू बीन टॉक्ड as a child by your primary caretakers, that could be your grandparents, your parents. अगर आप orphanage में बड़े हुए हैं तो जहाँ पर जो भी है, तो जो primary caretaker था आपसे बात कैसे की गई है, because if that has happened आपको self blame करने की आदत होगी. और दूसरा ये भी है विक्टिम मेंटालिटी. विक्टिम मेंटालिटी हम मदर्स में मोस्टली देखते हैं. मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, मैं ये मेरी ही गलती है कि तू ऐसे बात कर रही है या बात कर रहा है. सो वी ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम आवर मदर्स. तीसरा ये होता है कि वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन बाय ब्लेमिंग आवरसेल्व्स, और निकल जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने ब्लेम कर दिया तो दूसरा तो ब्लेम ही नहीं करेगा ना. सो वी नीड टू सी कि व्हाट इज द रीजन दैट आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर. एंड नाउ इफ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट, देयर इज समथिंग, अ वर्ड कॉल्ड रिस्पेक्ट. Respect. Learn how to respect yourself. Take accountability. Take accountability for your actions. Start slow. मुझे छोटी सी बात है, अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक क्लाइंट ने बोला कि आई हैव दिस हैबिट ऑफ, अगर 5,000 की चीज़ होगी तो मैं 4,000 बोल दूंगी, अगर 500 की चीज़ होगी तो मैं 600 बोल दूंगी. मैंने कहा क्यों? बोला आई डोंट नो, आई डोंट फील प्राउड कि लोग बोले तुम ज़्यादा स्पेंड करती हो, इसलिए मैं कम प्राइस कर देती हूँ. लेकिन जब मेरे फिर कम होता है तो मैं सोचूं लोग ये ना सोचें मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं ज़्यादा कर देती हूँ. मैंने कहा सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, can we do something about it? And she by herself came. She's like, how about I start telling the true price, जो भी होगा. मैंने कहा okay, you know, now when she starts doing that she'll get comfortable it. तो नेक्स्ट थिंग शी विल डू समथिंग बिगर. मे बी रिलेशनशिप में सच बोलेगी, या बोलेगी हाँ मैंने झूठ बोला था, या बोलेगी या मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हुआ. सो आई गेस दैट कैन बी डन फिर सेल्फ ब्लेमिंग में. बट सेल्फ ब्लेमिंग में हमें ये देखना होता है कि आया कहाँ से और क्यों करते हैं. क्या हम डरते हैं लोगों से, क्या हमें विक्टिम मेंटालिटी की आदत पड़ गई है, क्या हमें वो एस्केप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है. बट इफ़ यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, यू विल टेक अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, थिंग्स विल गेट easier.